नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। दमोह से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 10 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सब्जी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। कल बाजार से सब्जी खरीदी गई थी। हटा थाना इलाके भाटिया गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां पर कई सारे लोग बीमार हुए हैं। 10 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी का इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग से 10 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। बता दें आपको, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सब्जी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, कल बाजार से ये सब्जी खरीदी गई थी। हटा थाना इलाके के भाटिया गांव की घटना है। वरना से बड़ी खबर की बात करते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन T1 की मौत हुई है। बाघों का कुनबा बढ़ाने वाली बाघिन की मौत हुई है। मनोर गांव के पास बाघिन का कंकाल मिला है। नेशनल हाईवे 39 से लगे जंगल क्षेत्र के पास ये गांव है। मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से मशहूर थी। बाघिन की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन T1 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पन्ना से ये बड़ी खबर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन T1 की मौत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस और कमलनाथ पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के 18 महीने की सरकार के दौरान वचन पत्र पर एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से उनसे सवाल किया। सीएम ने अपने 5वें सवाल में कमलनाथ के नवीन फसल बीमा लाने के बारे में सवाल पूछा। साथ ही कहा कि मैं हरि भजन की बात करता हूं, वो कपास की बात करने लगते हैं। मैं श्री कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं हरि भजन की बात करता हूं तो वो कपास ओंटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जनता को नहीं दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। पहले जो झूठे वादे किए वो पूरे हुए नहीं, अब कई वादे फिर करने लगते हैं। इसलिए सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कल मैंने झूठ का पुलंदा सामने फहराया था। उसी में से अब मेरा आज फिर एक सवाल, उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी। फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा। तो जिनने पुरानी फसल बीमा योजना का ही प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को धोखा दिया, नई फसल बीमा योजना की बात की, पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नई क्यों नहीं लाए, ये सवाल है मेरा। जवाब तो देना होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव नजदीक आए, आरोप प्रत्यारोप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब 5वां सवाल सीएम शिवराज ने पूछा है, फसल बीमा को लेकर के पूछा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सवाल पूछने का दौर जारी है। कमलनाथ अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते थे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है और वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय और उससे पहले जो वचन पत्र में ऐलान किए गए थे उनको लेकर अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश
करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज 5वें दिन 5वां सवाल पूछा और इस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में ऐलान किया था कि नई फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन नई फसल बीमा योजना लागू नहीं की गई। जो पुरानी फसल बीमा योजना थी उसकी राशि भी जमा नहीं की, जिससे किसानों के खाते में फसलों के नुकसान की राशि नहीं पहुंच पाई। तो इसी मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री ने कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और सवाल इसी बात को लेकर पूछ रहे। मुख्यमंत्री भी लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर जो है कमलनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि 5वें दिन मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो किसानों से जुड़ा रहा, फसल बीमा योजना से जुड़ा रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी बताने से नहीं चूके कि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर पुराने जो फसल बीमा योजना की बकाया राशि थी उसको जमा कर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया गया। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगातार हर दिन हमलावर नजर आ रहे हैं और एक एक करके जो वचन पत्र के बिंदु थे जिन पर अमल नहीं हुआ उसी को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कमलनाथ को बिजनेसमैन बताते हुए कहा कि आज इकोनॉमी 10वें से 5वें पर पहुंच गई है, ये उनको नजर नहीं आता। वहीं कांग्रेस के पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की फोटो नहीं होने पर कहा कि ये गोविंद सिंह के साथ मजाक है। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित नहीं किया, बल्कि खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। कमलनाथ जी व्यापारी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वैश्विक मंदी के दौर पर भारत की इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पे आ गई है, पर समझने नहीं चाहते हैं। आलोचना के लिए सिर्फ आलोचना, उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था हम लक्ष्य के करीब पहुंचे। कोविड की महामारी के बाद भी आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी है। आप तो 15 महीने सरकार में रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, कहीं रोना रोते रहे। कोई भी ट्वीट करने के पहले अंतर्मुखी भी होना चाहिए। 7 बार के विधायक हैं ये, और गोविंद सिंह जी जैसे नेता का पोस्टर से फोटो नहीं होना मेरे लिए तो पीड़ा की बात है। अब ये बिखरती कांग्रेस है दरअसल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, गृह मंत्री तल्ख टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो गोविंद सिंह के पोस्टर से बाहर होने की बात हो। कांग्रेस पर पूरी तरह से प्रहार किया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसको पेश किया था और उसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कमलनाथ का ट्वीट आया था और उसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी तंज आया कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और जो कमलनाथ का ट्वीट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पढ़ा गया, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं पढ़ी गई, उसी का एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और उसके जरिए घर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी के पंपलेट में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का फोटो नदारत है और इसी को लेकर अब जो है बीजेपी को कांग्रेस पर की गुटबाजी पर हमला करने का मौका मिल गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का फोटो नहीं होना कांग्रेस की गुटबाजी को बताने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष का फोटो पंपलेट के अंदर नहीं होना कांग्रेस का विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इस विषय पर पार्टी के अंदर की गुटबाजी को हवा देने का मौका जरूर मिल गया और यही वजह रही कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ नेता प्रतिपक्ष को पार्टी के अंदर तवज्जो नहीं देने का मामला उठाकर नेता प्रतिपक्ष की दुखी नर्स को दबाने की कोशिश की है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर पहुंचे जयवर्धन सिंह ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के राघोगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राघोगढ़ से किसको टिकट दे ये उनका अपना मामला है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को निपटा दिया जाए
तो उन्हें राघोगढ़ से टिकट दें। भाजपा किसको टिकट राघोगढ़ से दे वो उनका दायित्व है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि महेंद्र सिसोदिया को निपटाना ही है तो भेज दे राघोगढ़ उनको। कोरिया जिले के बैंकुटपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सैदेव के पति अमिताभ कुमार घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी से सक्रिय राजनीति छोड़ने की अपील की है। सोशल मीडिया पर किया गया उनका यह पोस्ट अब वायरल हो रहा है। उन्होंने विधायक पत्नी के पीए भूपेंद्र सिंह और विनय जायसवाल से इस काम में सहयोग करने के लिए आग्रह किया। अंबिका सैदेव के पति यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं। दंपति के 2 बेटे आर्यमन और अनिरुद्ध घोष हैं। ये सभी विदेश में ही रहते हैं। संसदीय सचिव अंबिका सैदेव के पति ने फेसबुक पर लिखा, मुझे भी कुछ कहना है। पोस्ट किया और लिखा कि बैंकुटपुर कोरिया विधायक और संसदीय सचिव होने के साथ अंबिका सैदेव बीते 26 साल से मेरी पत्नी हैं और हम एक दूसरे को 51 सालों से जानते हैं। हमारे 2 बेटे आर्यमन जय घोष और अनिरुद्ध घोष भी हैं। आज मैं मेरी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां से अनुरोध करता हूं कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ दें। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, यहां पर विधायिका पत्नी को राजनीति छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी देखिए, बता दूं, ये पूरा मामला जो बैकुंठपुर विधायक हैं और छत्तीसगढ़ शासन संसद सचिव हैं, उनके जो पति हैं, कलकत्ता से आज सुबह जो है फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने भावुक रूप से उन्होंने अपनी पत्नी जो विधायिका है उनको अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ दें और यह भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, अपने परिवार और दोनों बच्चे के लिए वो सक्रिय राजनीति छोड़ दें। साथ ही आपको बता दूं, चुनावी साल है और ऐसे में जो उनके जो पति का जो इस तरह से जो पोस्ट आया है सोशल मीडिया में, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही आपको बता दूं, जिस तरह से बैकुंठपुर विधानसभा में पिछले दिनों राजनीति के एक नया जो ठंड के मौसम में लगातार गर्म होता नजर आ रहा था। कांग्रेस जहां एक तरफ पूर्व मंत्री भैला जवाड़े के बयान पर लगातार आक्रोश हो रही थी, पुतला दहन कर रहे थे, वहीं जो कांग्रेस से जो भाजपा भी लगातार आक्रामक मूड में नजर आई थी। साथ ही आपको बता दूं कि लगातार साली और खाली शब्द में बहुत बवाल हुआ था पिछले दिनों। कहीं न कहीं ये भी एक मामला सामने नजर आ रहा है कि बीते दिनों इस मामले को लेकर भी कहीं नाराज ना हो, जिसके कारण उनके पति ने इस तरह की बात सामने आई। साथ ही आपको बता दूं कि जो जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हो सकता है कि पिछले दिनों जो जिला पंचायत चुनाव उपचुनाव हुए हैं उसमें करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि इस हार के वजह से उनके पति इस कई कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों की दरमियान ये भी सामने आ रहा है सामने कि जो विधायक अंबिका सिंह मैडम फिलहाल अपने क्षेत्र में नहीं है। जब वो आएंगी और यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इस्तीफा देंगे और देते हैं तो ये एक बड़ी राजनीति के बड़ी एक मुद्दा, बड़ा बवाल होगा, बड़ा भूचाल सामने आएगा, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में महज 6 महीना ही बचा है चुनाव को लेकर के और भाजपा कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर आक्रमण नजर आ रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी साल है और प्रदर्शनों और आंदोलनों की बहार है। कांग्रेसी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने पहुंचे, जिनको पुलिस ने खदेड़ दिया। आपको बता दें कि बिना अनुमति बंगले पर प्रदर्शन करने एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान छात्र नेता रवि परमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्रों की मांगों पर चर्चा करने के लिए मंत्री की तरफ से 4 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन आज ही यहां पहुंच गया। इसमें जैसी सूचना मिली पुलिस को, पुलिस यहाँ उपस्थित हुई और जो इनके नारेबाजी चल रही थी उसे तुरंत खत्म करवाया गया और इनको समझाइश दी गई है कि जो अपनी मांगे विधिवत तरीके से रखे। इलीगल रूप से प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है, कानून का पालन करे और कानून का पालन करवाने के लिए उनको हिदायत दी गई है। मंत्री स्टाफ ने कुछ बोला है मिलने के लिए 4 तारीख का समय? उनके इस पक्ष उनके तरफ से ये समय दिया गया है और बच्चों को भी बता दिया गया है कि 4 तारीख का जो समय है आप प्रॉपर तरीके से अनुमति प्राप्त करके आए और स्टाफ के सामने अपनी बातें रखें।
चुनावी साल में विरोधी दल सरकार के खिलाफ आंदोलन का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। देवास में नर्मदा के पानी को लेकर कन्नौद खाते गांव क्षेत्र और देवास के आसपास के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो गए। देवास रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ये सभी रेल रोकना चाह रहे थे और इसी दौरान तैनात भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों को रोक दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। बहरहाल पुलिस बल ने सभी को रेलवे स्टेशन से बाहर कर दिया। और इधर छत्तीसगढ़ में भी चुनावी साल में कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने और अपनी मांग मनवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के नर्सों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ ली है, जिसकी वजह से यहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन 4 फरवरी तक चलेगा। काली पट्टी लगाकर नर्सें विरोध कर रही हैं। इधर चुनावी साल में कोरबा में भी चुनावी साल में अपनी मांगों को मनवाने के लिए तेंदुपत्ता फड़ मुंशी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटघोरा वन मंडल का घेराव करते हुए उन्होंने डीएफओ को ज्ञापन सौंपते हुए 4 साल पहले घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।